तो भाइयों, वेलकम टू वसीम की क्लास। थोड़ा हम लोग सेकंड वनडे पे नहीं आ पाए, अनफॉर्चुनेट लॉजिस्टिकल थोड़ी सी समस्या थी, लेकिन वी आर बैक। वसीम भाई इज हियर। वसीम भाई, सीरीज से पहले अभी हिंदुस्तान में जो चर्चा का विषय है, पहले मैं उससे स्टार्ट करूंगा। र्यूमर है, हम्म। क्या है जो भी है, रोहित शर्मा 19 ऑफ जुलाई लॉर्ड्स उनका आखिरी वनडे हो सकता है, ऐसी बातें आ रही हैं इंग्लैंड से। तो पहले तो आपका हम्म। मुझे इमीडिएट रिएक्शन चाहिए है। क्या ये वाजिब है? साउथ अफ्रीका वर्ल्ड कप से पहले, अभी वर्ल्ड कप 1 साल दूर है, 15 महीने। कैसा लग रहा है आपको डिसीजन, अगर ये सच है तो? बड़ा मुझे भी बड़ा सरप्राइज था मैं, क्योंकि मुझे तो यही समझ में आ रहा है कि रोहित शर्मा 2027 के वर्ल्ड कप की तैयारी कर रहे हैं। हम्म। और वो खेलने वाले हैं, रोहित है, विराट है। तो मुझे नहीं लगता कि अगर उनको वर्ल्ड कप नहीं खेलना है तो वो अभी क्यों खेल रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल। तो मेरे लिए तो बड़ा सरप्राइजिंग, मतलब ये जो भी है र्यूमर है या जो भी है, बड़ा मैं सुन के सरप्राइज हुआ कि ऐसा क्यों है, फर्स्ट ऑफ ऑल। हम्म। अगर जैसे मैंने पहले कहा कि रोहित शर्मा अगर खेल रहे हैं तो मुझे लगता है उनकी नज़र 2027 के वर्ल्ड कप पे होगी। ठीक है। तो ये तो 19 तारीख को ही पता चलेगा। ऐसी कोई ऑफिशियल खबर तो अब तक आई नहीं है, तो लेट्स वेट एंड वॉच। हाँ, वैसे मैं जो लॉजिक दिया जा रहा है, अभी थोड़ा सा इस पे मैं और डुवेल करना चाहता हूँ। लॉजिक ये दिया जा रहा है कि सिलेक्टर्स ने उनसे बात करी है और बोला है कि यंगस्टर की तरफ हम लोग जाएंगे और यशस्वी हम्म। जायसवाल से फिर हम लोग ओपनिंग कराएंगे। अभी सिर्फ प्योर एक्सपीरियंस पे, प्योर क्लास पे जाते हैं। जैसे आप वेट की इशू कर रहे हो, लाइक फिटनेस की बात हम कर चुके हैं, अच्छी फिटनेस पे भी काम कर रहे हैं। साउथ अफ्रीका जैसे हम्म। विकेट पे, जहां पर हल्का सा बाउंस ज्यादा मिलता है, शॉर्ट बॉल जैसे रोहित खेलते हैं, जायसवाल को मौका मिलना है कभी ना कभी। बट अगर मान लीजिए ऐसा हो जाता है वसीम भाई, मान लीजिए ऐसा हो जाता है, जायसवाल विल ओपन, तो फिर क्या रहेगा ये? क्या फिर या रोहित को लेके जाएं, बैकअप ओपनर यशस्वी को लेके जाएं? थोड़ा सा और मैं चाहता हूँ इस पे आप और क्लैरिटी दो। व्हाट डू यू थिंक कि अगर यंगस्टर की तरफ हाँ, जा देख, रहे हैं? बैकअप ओपनर कोई ना कोई तो रहेगा। हम्म। शुभमन और रोहित के अलावा कोई तीसरा ओपनर तो होगा ही, हाँ हाँ। इसमें कोई शक नहीं है। हाँ। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा कि रोहित अगर अब तक खेल रहे हैं या अपने आप को उन्होंने फिट रखा है, तो हम्म। आंसर उसका वन ऑफ द रीजन है कि वो 2027 का वर्ल्ड कप खेलना चाहते हैं। हम्म। अ, और अगर वो बीच में नहीं खेल रहे हैं तो आई डोंट नो क्या हुआ है और क्या नहीं हुआ, ये तो हम नहीं जानते। ये तो हमको पता चलेगा, जैसे आप बता रहे हो कि 19 जुलाई का वनडे उनका लास्ट हो सकता है, तो ये तो समय ही बताएगा। लेकिन ऑब्वियसली एक बहुत बड़े खिलाड़ी है, वनडे क्रिकेट के तो बहुत ही वाइड बॉल के बहुत कमाल के ट्रू। खिलाड़ी है। थोड़े से वो अपने लय में नजर नहीं आ रहे, इवन लास्ट वनडे में भी अगर मैं कहूँ तो वो हम्म। जो रोहित शर्मा का एक बैटिंग का रिदम होता है, जो लय होती है, वो थोड़ी सी मिसिंग नजर आ रही है। जो जो सबलाइम टाइमिंग जिससे हम हम्म। जानते हैं रोहित शर्मा को, तो वो शायद मिसिंग है, क्योंकि इतनी क्रिकेट खेल भी नहीं रहे, क्योंकि उनके आईपीएल के बाद में एक बड़ा ब्रेक हो गया है। और यही होता है कि जब आप दूसरे फॉर्मेट नहीं खेलते हो तो बीच में बड़ा ब्रेक हो जाता है, और वो उस तरह की बॉलिंग लगातार नहीं खेलना एक चिंता का विषय हो जाता है। तो मुझे लगता है रोहित के साथ भी शायद यही हो रहा होगा हम्म। कि कंटिन्यूअस वो प्रैक्टिस करना, वो लय में रहना। तो उस वजह से वो बैटिंग का जो रिदम है और वो जो जिसके लिए जाने जाते हैं रोहित शर्मा, अपनी टाइमिंग, तो वो उससे जूझते हुए नजर आए इस दो वनडे में तो एटलीस्ट। वैसे मैं मान लेते हैं, जैसे हम लोग पहले बात कर रहे हैं, लेकिन एज अ वनडे प्लेयर, क्लोज टू 300 वनडेज खेलना, क्लोज टू 50 का एवरेज, 3300 अराउंड है, तीन तीन डबल हंड्रेड है। तो इनफैक्ट हिंदुस्तान की जब भी टीम, क्या वर्ल्ड की अगर हम बात करें व्हाइट बॉल में, ही इज बीन एब्सोल्यूट ग्रेट। बिल्कुल, उसमें तो कोई शक ही नहीं है। रोहित और विराट राइट एट द टॉप है। अगर आप वाइड बॉल क्रिकेट की बात करें या एक बड़े नामों की बात करें, तो उसमें रोहित राइट टॉप ऑफ द लिस्ट होंगे। बट रिसेंटली खेलते हुए थोड़ा सा, जैसे मैंने बताया ना, कि वो रिदम, अ, वो चीज नजर नहीं आ रही जो रोहित शर्मा जिसके ठीक लिए है। जाने जाते हैं। हाँ। तो थोड़ा सा उनको उसको वो करना होगा, कि ठीक करना होगा अगर 2027 में वर्ल्ड कप पे उनकी नज़र है, क्योंकि एक तो कंसिस्टेंट स्कोर, और हम सब जानते हैं कि रोहित शर्मा जब खेलते हैं तो बड़े 100 लगाते हैं। तो हम्म। उसी चीज़ की दरकार होगी कि साउथ अफ्रीकन कंडीशंस में रोहित शर्मा का एक्सपीरियंस चाहिए होगा। रोहित शर्मा उस कंडीशंस में किस तरह से नया बॉल को डील करते हैं और कैसे अपनी टीम को अच्छी शुरुआत देते हैं और एंड करते हैं बड़ा स्कोर बनाकर। तो उस चीज़ की ज़रूरत होगी इंडियन टीम को, और रोहित शर्मा की भी नज़र उसी चीज़ पर होगी।
अगर हम लोग ये थोड़ा इमोशन साइड हटा के वैसे मैं बात करें, अगर जब आप साल में सिर्फ यही फॉर्मेट खेल रहे हो, टेस्ट मैचेस खेलते नहीं हो, T20 आप सिर्फ आईपीएल खेलते हो, तो एज अ बैटर स्ट्रगल तो आपके डिफरेंट लिहाज के होते हैं। भले ही विराट कोहली को अभी तक वो फील नहीं हुआ है, विराट की ग्रेटनेस अलग है, वो कैसे बैटिंग कर रहे हैं, मतलब साल में 2 महीने खेलना। तो ऐसा बोल सकते हैं ना कि रोहित को ये जो जो टेम्पो होता है, जो एक रिदम होती है, वो मिसिंग है। रिसेंट टाइम में देखने को मिली, ज्यादा क्रिकेट नहीं खेल पा रहे इंटरनेशनल पे ऑब्वियसली। जी हाँ, बिल्कुल। और वही जब आप एक आधा फॉर्मेट खेलते हो सौरभ, तो यही दिक्कत जी। होती है कि अपने आप को हम्म। फिट रखना, अपने हम्म। आप को इंटरनेशनल बॉलिंग के हिसाब से तैयार करना। आप भले कितनी प्रैक्टिस कर लो, लेकिन उस तरह की बॉलिंग, उस तरह का सही कंपटीशन बात है। आप लगातार नहीं खेल रहे हो, तो हम्म। वो दिक्कत दिखाई पड़ती है। और रोहित की बैटिंग में नजर आ रहा है वो कि हाँ, आईपीएल के बाद अब खेलते हुए नजर आ रहे हैं। सही तो बात। कहीं ना कहीं वो दिक्कत होती है, और आईपीएल भी इतना ग्रेट नहीं गया है रोहित शर्मा का। तो हम्म। ये चीज थोड़ा सा रोहित को वो करनी होगी, क्योंकि इंडिया के पास मल्टीपल ऑप्शंस है जरूर। वो हम्म। क्लास रोहित शर्मा जैसा तो आपको नहीं मिलेगा, लेकिन सही बात है। मल्टीपल ऑप्शंस है। जैसे यशस्वी जायसवाल का आपने नाम लिया, ऋतुराज गायकवाड़ ने लास्ट वनडे में 100 बनाए थे, लेकिन बिल्कुल। हम इन सबको रोहित से कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि रोहित का एक्सपीरियंस, रोहित की जो कंट्रीब्यूशन है। बट उस सब को चलते मुझे लगता है रोहित को थोड़ा सा इस चीज पे ध्यान रखना होगा कि इंडियन टीम एक्सपेक्ट कि वो कंसिस्टेंट रन बनाए, और वो बड़े 100 बनाए जिसके लिए रोहित जाने जाते हैं। मुझे भाई, क्योंकि ये मुंबई कनेक्शन है आपका और रोहित का, 2011 में रोहित शर्मा का एक ट्वीट था, बड़ा वायरल हुआ था, जो उन्होंने मेंशन किया था वर्ल्ड कप स्क्वाड में जब उन्हें नहीं लिया गया था। हम्म। आपको, आपने रोहित शर्मा को जब फर्स्ट टाइम देखा था, थोड़ा शेयर करिए रोहित की आपकी फर्स्ट मेमोरी। एंड डू यू थिंक उसने अपने टैलेंट को जस्टिफाई किया है? क्योंकि टेस्ट मैचेस पे मैं आऊंगा, 40 का एवरेज है टेस्ट मैचेस में, लगभग 7,500 रन है, 100+ टेस्ट मैचेस ऑब्वियसली खेले हैं। आपकी पहली मेमोरी क्या है रोहित शर्मा की, क्योंकि मुंबई कनेक्शन है। नहीं, आई थिंक वो अंडर 19 वर्ल्ड कप खेल कर आए हाँ। थे। हाँ। तो दिलीप वेंगसरकर ने उनको देखा था, और उनको डायरेक्ट मुंबई टीम में डाला था। हाँ। आई हाँ। थिंक उन्होंने कहीं ऑस्ट्रेलिया की ए साइड के सामने एक टूर्नामेंट में 140 रन बनाए थे। तो उनको फास्ट ट्रैक करके ठीक मुंबई है। टीम में डाला था। वो रेस्ट ऑफ इंडिया या शायद ऑस्ट्रेलिया के साथ हमको हम्म। मैच खेलना था। ठीक तो है। वहां हमने पहली बार देखा था, नाम तो बिल्कुल सुना था क्योंकि वो वर्ल्ड कप अंडर 19 की टीम में थे। हम्म। मेरे ख्याल से डेब्यू उनका थोड़ा सा लेट हुआ था, 2005 या 2006 के आसपास मुंबई के लिए उन्होंने डेब्यू किया था। ठीक है। बट 2 एक साल शायद वो टीम के आसपास थे, क्योंकि वो हाँ। अंडर 19 की वजह से बिजी रहते थे। तो हम्म। वहां पहली बार उनको खेलते हुए देखा था। देख के तो ये समझ में आ गया था कि थोड़ा सा बहुत टाइम है खेलने के लिए, और बहुत हाँ। एलिगेंट है, बहुत ही क्लासी है। तो ये हाँ। तो समझ में आ रहा था कि ये कभी ना कभी बहुत जल्दी रणजी ट्रॉफी खेलते हुए नजर आएंगे। ठीक है। बट मुझे ऐसा लगता है कि जो भी उन्होंने अचीव किया है वो कमाल ही किया है, क्योंकि एक टाइम पे ऐसा लग रहा था 2011 का जो वर्ल्ड कप था बहुत बड़ा हाँ। धक्का उनको लगा था। सीरियसली। वो एक्सपेक्ट कर रहे, हम सभी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद वो टीम में होना चाहिए, लेकिन उनको नहीं रखा। एंड आई हम्म। थिंक दैट वाज द टर्निंग पॉइंट, के ही स्टार्टेड टू वर्क हार्ड, ही स्टार्टेड टू गेट सीरियस अबाउट हिज गेम। ऐसे नहीं कि पहले नहीं थे, बट हम्म। फिटनेस पे ध्यान दिया। और 2013 का मुझे लगता है कि जो चैंपियंस ट्रॉफी था, दैट वाज द टर्निंग ट्रू। पॉइंट, कि उनको ओपनिंग। हम्म। ओपनिंग करवाया गया। महेंद्र धोनी ने उनको ओपनिंग करवाई, एंड दैट इज द टर्निंग पॉइंट फॉर हिम, स्पेशली इन वाइट बॉल क्रिकेट। टेस्ट क्रिकेट तो मुझे ऐसा लगता है कि और रन उन्होंने बनाने चाहिए थे। ही हाँ। स्टिल हैजंट अचीव्ड एज मच एज जितना हम उनके क्लास और उसकी बात करते हैं, ग्रेस की। मुझे लगता है कि और वो रन बनाने चाहिए थे उन्होंने, बट आई थिंक वाइट बॉल क्रिकेट में इज डन ट्रमेंडसली वेल। रोहित भाई, मैं चाहता हूँ कि एक जो पब्लिक की लाइक पब्लिक डिस्कोर्स में एक अक्सर डिस्कशन चलता है कि विराट एंड रोहित शर्मा की, अगर हम सिर्फ स्किल्स की बात करें, अब स्किल थोड़ा बेटर आप मुझे बताओगे कि बॉल हिटिंग एबिलिटी जो होती है और जो डिफरेंट शॉट्स आप मार पाते हो, विराट ने अपनी मेहनत से जो अचीव किया किया, इतने रन बना डाले जो भी है, रोहित ने भी बहुत अचीव किया। बट रोहित ज्यादा स्किलफुल एज अ बैटर, आपको दोनों में स्किल एज अ बैटर किसकी ज्यादा लगती है? ये अक्सर चलता है कि अरे रोहित ज्यादा बेटर है स्किल वाइज, आई थिंक रोहित थोड़ा सा नेचुरली ज्यादा टैलेंटेड थे, मुझे ऐसा लगता है। हाँ। वो टाइमिंग था, वो हाँ। ऐसे लगता था कि बॉल खेलते हुए बहुत ज्यादा टाइमिंग है। बट विराट ने, मुझे लगता है कि मेहनत से अपने गेम को आगे लेकर चले गए। हम्म। अपनी फिटनेस से अपने गेम को इम्प्रूव किया। वो जो डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन है, मुझे लगता है कि वो विराट के अंदर ज्यादा है।
बट हाँ। अगर गिफ्टेड टैलेंट की बात करें तो वो इसमें कोई शक नहीं कि रोहित वाज मच मच अहेड ऑफ विराट इन दैट सेंस। तो इसी बात पे वसीम भाई को स्पॉट पर डालते हैं। वसीम भाई, रोनाल्डो ज्यादा बेटर है कि मेसी ज्यादा बेटर है? ज्यादा नहीं, टैलेंटेड मुझे कौन तो फुटबॉल इतना पता ही नहीं है, तो मैं है? तो इतना फॉलो नहीं करता हूँ। बट अच्छा। दोनों ही अपनी जगह पे ग्रेट है, कोई दो आदमी एक जैसे हो नहीं सकते, सही तो बात है, सही बात है। जाहिर सी बात है कि हम्म, किसी को एक पसंद आता है, किसी को दो पसंद दूसरा आता पसंद आता है, है। दोनों ही ग्रेट प्लेयर है। ट्रू। अब आते हैं मैच पे। अब ये सीरीज 1-1 हो गई है। 250 रन भी आप अगर ना, मतलब इतने रन बनाओ 250 के आसपास, तो मुश्किल है फिर तो उससे बचा पाना, है ना वसीम भाई, डिफेंड करना। नहीं, इंडिया ने कोशिश अच्छी की आई थॉट, बट रन थोड़े से कम थे। हम्म। आई थॉट हमारी बैटिंग बहुत ही पुअर थी। जिस तरह से हमने शॉट्स खेले, जो शॉट सिलेक्शन हुए, जो जिस तरह से विकेटें हमने हम्म। गंवाई, आई हम्म। थॉट वो कुड हैव बीन बेटर। इवन विराट भी जिस तरह से आउट हुए, या रोहित सही जिस बात तरह है। से आउट हुए, हम्म। उसके अलावा ईशान थोड़ा सा अनलकी थे कि वो शॉर्ट बॉल सीधा हाथ में चली गई, वो बॉटम पे लगकर। बट फिर वॉशिंगटन जैसे आउट हुए, अक्सर आउट हुए, शिवम दुबे, तो श्रेयस ने एक अकेले ने बहुत अच्छी पारी खेली, बहुत बढ़िया पारी खेली। बट आई थॉट हमारी बैटिंग ने थोड़ा सा लेट डाउन किया। अगर हम और बेटर बैटिंग करते तो शायद ये मैच हम जीत सकते थे। इतने कम स्कोर में भी हमने अच्छी मैच बता बनाई दिया थी। था। आई थॉट हमारे सही बॉलर्स बात। ने अच्छी हम्म। गेंदबाजी की, बट आई थॉट हमारी बैटिंग हैज बीन अंडर पार। लेकिन इस सीरीज में जितने भी अभी दो ही मैचेस हुए हैं वसीम भाई, लेकिन बुमराह इज लुकिंग जैसे हर दिन वो मैच खेल रहा है, इज लुकिंग फ्रेश। 2023 हम्म। वर्ल्ड कप फाइनल के बाद अब फाइनली ये वनडे इन्होंने खेला अपना पहला, फिर अब दूसरा वनडे खेला, एंड इज लुकिंग गुड, विच इज अ गुड साइन। रिदम में लग रहे हैं। नहीं, आई थिंक ब्रेक उनको हैज सर्व्ड हिम वेल। हम्म। और ये हम बात कर ही रहे थे कि वर्ल्ड कप के बाद वो आईपीएल में बहुत जेडेड लग रहे थे, ऐसे लग रहा है कोई लेवल हाँ। कैरी कर रहे हैं। सही बात है। वो नजर नहीं आ रहा है जो बुमराह के अंदर जो चीज एक्स फैक्टर होती है। जी। बट आई थिंक ये आईपीएल के बाद जो उनको ब्रेक मिला है, ये थोड़ा सा ऐसे लग रहा है हैज हेल्प्ड हिम। और बुमराह इसी तरह हमको चाहिए होता है, यू हैव टू यूज हिम स्पेयरिंगली। बट द अदर बॉलर्स, मुझे ऐसे लगता है कि दे हैव टू स्टैंड अप। बुमराह कि हमारे पास रिस्ट्रिक्शंस होगी क्योंकि हर मैच नहीं खेलेंगे। खेलेगा। अच्छा। बट जो दूसरे गेंदबाज हैं, आई थॉट दे हैव टू स्टैंड अप एंड डिलीवर। और ठीक है। हमारे पास है ऑप्शंस। आई मीन गुरनूर बरार हैज बीन क्वाइट उसी पे इफेक्टिव, वसीम भाई अच्छे मुझे लग जाना रहे हैं। है। हाँ, गुंडूर वसीम भाई, आपको कैसा देख रहा है इसको आप? और स्पेशली नहीं, अच्छे लंबा लग है रहे हैं मुझे, ये चीज है तो ना? मैंने पहले भी बोला था कि वो पहले टेस्ट बोला है आपने। क्रिकेट और वनडे क्रिकेट हम्म। के लिए वो अच्छे ऑप्शन है। प्रोस्पेक्ट है। उनको जल्दी T20 क्रिकेट नहीं खिलानी चाहिए मेरे हिसाब से। अच्छा। उनको ये फॉर्मेट ज्यादा सूट करता है जहाँ पे वो अपनी गति पे डाल सकते हैं, वो लेंथ पे डाल सकते हैं। अगर वो T20 खेलेंगे तो मुझे लगता है कि शायद इतने इफेक्टिव नहीं हो, क्योंकि बैटर्स विल गो आफ्टर हिम। तो थोड़ा मुझे हम्म। लगता है कि इस फॉर्मेट में और टेस्ट क्रिकेट में उनको यूज करना चाहिए। हर्षित हमारे पास ऑप्शन है, अर्शदीप भी अच्छा कर रहे हैं। हार्दिक की कमी महसूस होती है कि वो एक ऑलराउंडर, जो हमको क्वालिटी ऑलराउंडर चाहिए मिडिल ओवर्स में। कुलदीप, मुझे ऐसा लगता है कि कुलदीप क्यों नहीं खेल रहे, ये एक अगेन एक थोड़ी सी वो है, हाँ, समझ से परे है। क्योंकि आपको मिडिल ओवर्स में आपको चाहिए कि कोई रिस्ट स्पिनर आपको चाहिए, क्योंकि अगर इतनी ठीक है। फ्लैट विकेट होगी तो हम्म। आपको एक रिस्ट स्पिनर चाहिए जो आपको बीच में विकेट निकाल के दे। अगर आप हम्म। फिंगर स्पिनर्स के साथ सही जाओगे बात है। हम्म। तो थोड़ी सी आपको दिक्कत आने वाली है। वैसे मैं मोरलेस अपना जो बैटिंग अपनी सॉर्टेड है, मतलब अभी मैं वर्ल्ड कप ऑब्वियसली दूर है, लेकिन उसी को लेके बात करना चाहता हूँ कि हमारी जो बॉलिंग है, पिछले वर्ल्ड कप में शमी थे आपके पास, कमाल का कॉम्बो था बुमराह एंड शमी वाला। ऑब्वियसली बुमराह अभी भी रहेंगे आपके लिए अगले वर्ल्ड कप के लिए। दूसरे एंड से कौन से बेस्ट ऑप्शन हो सकते हैं? गुरनूर जैसे आपने बोला लुक्स गुड, लंबा है, और साउथ अफ्रीका में बेस्ट लेंथ क्या होगी? हार्ड लेंथ होगी? कहां पर बॉलिंग बेस्ट रहेगी, स्पेशली वहां के विकेट्स को देखते हुए? और कौन सा कॉम्बो बेटर रहेगा अभी से, अगर पूछूं आपसे थोड़ा बहुत बॉलिंग में, नहीं, हाउ वी सिराज, कैन? मुझे लगता है सिराज को भी रखना चाहिए दिमाग में। सिराज, अच्छा। मुझे आई डोंट नो हाँ। व्हाई इज ही नॉट प्लेइंग, क्योंकि वो भी बहुत कमाल के गेंदबाज है, नए बॉल से आपको विकेट निकाल के देते हैं। हाँ, और ही इज द, मुझे एक्सपीरियंस भी लगता है है कि कैप्टन तगड़ा। की डिलाइट है सही बात कि है। ही ट्राइज सो हार्ड, पूरा बिल्कुल। दम मार के बॉलिंग करते हैं। तो ट्रू। सिराज हैज टू बी डेफिनेटली एन ऑप्शन। हाँ हाँ। हार्ड और लेंथ, और साउथ अफ्रीका में तो हार्ड लेंथ ही हम डालते हैं, बट ठीक यू है, हैव टू बी वेरी क्लेवर कि भैया कौन सी तो विकेट पे खेल रहे यूज हैं, करना क्योंकि है। हम्म। बहुत सारे वेन्यूज है। बट आई थिंक वो कॉरिडोर में गेंदबाजी करना बहुत इंपॉर्टेंट होगा, वो 6 मीटर 8 मीटर की जो लेंथ है। हम्म। बट गुरनूर हो गए, सिराज हो गए, अर्शदीप हो गए, हर्षित राणा हो गए, तो हमारे पास ये तीन चार विकल्प है बुमराह के अलावा।
जो मुझे लगता है कि दे हैव टू स्टैंड अप। इवन नीतीश रेड्डी मुझे लगता है अगर वो फिट होंगे तो ही कुड बी एन ऑप्शन ऑल्सो। एंड हार्दिक ऑब्वियसली, हार्दिक हो गया तो अपने हार्दिक पास तो एक है, हाँ हार्दिक तो हार्दिक तो है बिल्कुल। ही, उनका फिट होना आई फील बहुत 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 मस्ट है, इंपॉर्टेंट है। बहुत मस्त है। वसीम भाई एक एक से सीरीज है, ये अब आखिरी 19 को है, लॉर्ड्स पे है। व्हाट डू यू थिंक, आपका प्रेडिक्शन क्या है? कुछ भी हो सकता है। आई थिंक इंडियन टीम जिस तरह से हमने पहला वनडे खेला, वी शोड के हम क्या करने के केपेबल है। वी हैवंट, मुझे ऐसा लगता है कि हमने अभी भी अपनी बेस्ट क्रिकेट नहीं खेली है। उसके अलावा वी हैव बीन सो कम्पिटिटिव। हमने एक मैच जीता है, एक ऑलमोस्ट बिकॉज ऑफ जो रूट, उनकी क्लास की वजह सही से हम बात। नहीं जीत पाए। जो रूट हैज बीन एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। बट आई थिंक अगर ये टीम अपने उस लेवल पे खेलेगी तो वी शुड बी एबल टू विन 2-1। वी आर होपिंग के कोई ऊपर से बड़ा 100 बनाए और बड़ा स्कोर बनाए हम। लॉर्ड्स की विकेट जनरली अच्छी होती है। ये समर हैज बीन बहुत बढ़िया समर रहा है, बहुत अच्छी धूप है, तो विकेटें अच्छी है। खाली ये चीज की कमी है कि कोई ऊपर से जाकर कोई 100 बनाए और बड़ा स्कोर बनाए एंड वी गो पास 300 प्लस स्कोर। अगर हम पहले बैटिंग कर रहे हैं, अगर चेस कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली उस चीज के लिए भी आपको चाहिए होगा कि ऊपर से कोई रन बनाकर वो चेस कर जाए इसको। तो वसीम भाई, इससे पहले कि हम लोग आज की वसीम की क्लास रैप करें, आपकी वर्ल्ड कप की टीम में डू यू सी रोहित शर्मा? अगर वसीम जाफर टीम बनाएंगे हिंदुस्तान की, तो वसीम जाफर रोहित शर्मा से ओपनिंग कराएंगे? आपकी स्क्वाड में रोहित शर्मा रहेंगे? नहीं, रोहित शर्मा मैंने तो शुरू में ही बताया ना पहले सौरभ, कि बोला है। अगर वो अपने आप को अवेलेबल बना रहे हैं और वो खेल हम्म। रहे हैं हम्म। तो मुझे लगता है कि इतने बड़े प्लेयर को आपको वो चीज़ तो देनी होगी, क्योंकि वो अपने आप को खुद तैयार करेंगे, और अगर वो अपने बेस्ट पे नहीं है तो ही विल वर्क हार्ड टू अचीव ठीक है। दैट गोल। ये हम्म। हमने 2019 के वर्ल्ड कप में भी देखा था, सिंगल हैंडेडली जिस तरह से 400 उन्होंने बनाए थे। कमाल। हम्म। लास्ट वर्ल्ड कप में भी ही प्लेड रियली वेल, कप्तानी बहुत बढ़िया की थी लास्ट वर्ल्ड कप में भी। तो इतने बड़े प्लेयर हैं कि वो अपना स्टैंडर्ड खुद बहुत हाई रखते हैं। क्या तो बात है। अगर वो अपने आप को अवेलेबल बना रहे हैं तो कम द वर्ल्ड कप मुझे ऐसा लगता है वी विल बी एट हिज बेस्ट, कि उनको पता होगा कि उनको क्या ट्रू। करना है। हम्म। चाहे वो रोहित हो चाहे विराट हो, कोई इमेच्योर प्लेयर नहीं है। दे हम्म। सेट वेरी हाई स्टैंडर्ड फॉर देमसेल्फ। तो सही बात। ये अभी ऐसे लग रहा है कि थोड़े रस्टी हैं, अपनी लय में नहीं नजर आ रहे। बट कम द वर्ल्ड कप हम बहुत सारे और वनडे भी खेलने वाले हैं वर्ल्ड कप से पहले, तो आई थिंक उसको देखते हुए रोहित शर्मा डेफिनेटली वर्ल्ड कप में होना चाहिए। सीरियस है, लेकिन अभी जो जो खबरों का बाजार है, मैं देख रहा हूँ अभी से ट्रिब्यूट आना चालू हो गए हैं। दुनिया भर के लोग ट्रिब्यूट दे रहे हैं, और मजा तब आएगा। रोहित बोल रहा है भाई मैं तो खेलूंगा यार, मेरा तो मन है खेलने का। लेकिन जो भी हो, ही इज बीन एन एब्सोल्यूट लेजेंड, और होपफुली, जैसे वसीम भाई ने भी बोला कि अपने आप को अवेलेबल करा रहे हैं, तो ही वांट्स टू प्ले। सिंपल एज दैट, 27 बिल्कुल। वर्ल्ड कप। और जो हिंदुस्तान के लिए बेस्ट होगा फिर वही हैपन, अगर फॉर्म में है तो ऑब्वियसली ही विल प्ले। चलिए, वसीम की क्लास में इस बिल्कुल। एपिसोड में इतना ही। अगले मैच के बाद होपफुली हम लोग रोहित शर्मा के रिटायरमेंट में बात ना कर रहे हो, वसीम भाई ट्रिब्यूट ना दे रहे हो हम लोग, और मे ही कंटिन्यू। चलो वसीम भाई, मिलते हैं नेक्स्ट चलो वनडे के ठीक है, बाद। टेक केयर, टेक केयर, See you ओके। guys in Wasim class बाय next बाय episode. बाय। Bye bye.